चलिए स्केच पेन लाओ जी। कहाँ है जी स्केच पेन? चल रहा है। कोई दिक्कत? ठीक दिख रहा है जी? नहीं तुम लोग कहाँ देखेगा, तुम लोग आंख मूंद लो। ठीक है, आज जो है बल हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? बल। अब बल जानते हैं, खूबसूरत सा वर्ड है बल। आजकल हर कोई बल का प्रदर्शन करना चाहता है। किसी पर चला तो ठीक है, नहीं चला तो अगला पर चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे बहुत जरूरी है। बल जो होता है चलाने की स्वाभाविक भाषा से क्या है? लाना या लाने की चेष्टा करता है। क्या लाने की चेष्टा? परिवर्तन। क्या? परिवर्तन। ठीक है। अब देखिए बाबू, कुछ बल पैसा का भी होता है। क्या होता है? जानते हैं, ठीक ठाक अगर पैसा आप कमा रहे हैं बाबू, बाप माए भाई बहन मैंने भौजाई तक ले आपको क्या पूछेगा? नाश्ता करिएगा, खाना खाइएगा, सब कोई। तो उस पर हम कुछ लिख के लाए। ठीक है, आप लोग सुनिएगा। मेरे बात मान, मैं दिल का खोटा नहीं हूं। क्या बाबू? मेरे बात मान, मैं दिल का खोटा नहीं हूं। दर्द मेरे पास भी है, बस मैं रोता नहीं हूं। ठीक है। अरे 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 पूरा सुनो। 1 सेकेंड सुनो पहले। मेरे बात मान, मैं दिल का खोटा नहीं हूं। दर्द मेरे पास भी है, मैं रोता नहीं हूं। महज चंद पैसे ना कमा सका इसलिए मैं घर का अच्छा बेटा नहीं हूं। अब खत्म हुआ, समझ आया? अब देखिए, बस बस ये सौरभ भैया के लिए था। ठीक है, आज आज जो फिजिक्स जो है सौरभ भैया पढ़ाएंगे, आप लोग खूब अच्छे से पढ़िएगा। आज मैं उधर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम आराम से। बल आज 2 मास्टर पढ़ाएगा जी। एक वो पढ़ा जाएंगे सौरभ सर, और हम करा देंगे ऑब्जेक्टिव, और सौरभ सर सब्जेक्टिव। ठीक है, तुरंत अभी करा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, सौरभ सर आइए। उधर से क्या तालीम मार ले जी। चलिए, लड़की बारे लड़का बारे में बोले। आइए सर, आप सुनिए सही। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस सर अभी रुकिए सर। देखिए, आज लड़का लोग के बारे में विशेष सुनिएगा। लड़की की रिप्लाई और बिजली की सप्लाई कभी भी आना बंद हो सकती है, और इसका कोई गारंटी भी नहीं है। समझना यार? उधर कौन है जी? लिख लिख के पढ़ाएंगे। बोलो बल क्या है? अभी बताए थे समझ में क्या है? सबसे फर्स्ट में क्या बल क्या है? कोई भी वस्तु में परिवर्तन करने की चेष्टा को क्या बोलते हैं? बल। जैसे कि हम कुछ भी यहाँ बुक रखा है, इसको हम हटाएंगे तो क्या हो गया? परिवर्तन हुआ, एक जगह से दूसरा जगह आया, इसमें क्या लगा? बल। और भी कुछ भी काम करते तो क्या उसमें बिना बल के लगता है, होता है काम? नहीं। हम लोग बोल भी रहे हैं तो उसमें भी क्या हो रहा? बल लग रहा। जब किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। अब देखो, जैसे हम लोग दीवार में धक्का मारेंगे तो क्या परिवर्तन होगा? नहीं। लेकिन हम लोग क्या बल लगा रहे हैं, फिर भी ये क्या हुआ? बल। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। इसको क्या केजी मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं? केजी प्रति मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। कितना? एक डाइन बराबर कितना होता है? बोलो, एक डाइन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन। क्या होता है 10 के पावर? देखो, एक डाइन इतना के बराबर होता है, 10 के पावर 5 न्यूटन के बराबर। सोच लो, 2 डाइन रहेगा तो कितना होगा? इसका दुगना होगा ना। बल का सीजीएस मात्रक क्या बताए थे? डाइन। इसको क्या? बल 2 प्रकार के। बल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन?
संतुलित और असंतुलित। बल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? संतुलित जिसमें कि संतुलन हम लोग के बनाए रखते हैं। जैसे क्या? जैसे कोई मतलब कि संतुलन, जैसे हम लोग नॉर्मल अभी अब चल बोल रहे हैं तो क्या है? संतुलन बनाए रखे। अगर कोई ले रहेगा, ठीक नहीं, उसके बाद चलेगा तो उसका संतुलन कैसा रहता है? क्या रहता है? असंतुलित रहता है ना उसका। वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। अधिक होने पर क्या होता है? अवस्था बदल जाती है। उसको क्या बोलते हैं? संतुलित बल। क्या होता है? और असंतुलित बल क्या बताए हैं? असंतुलित बल वह है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। मतलब असमान जो भी करेगी, क्या जो भी करेगी उसको असमान जो करेगी वो नहीं होगा, और उसका विपरीत होता है। क्या होता है? उसका विपरीत होता है। न्यूटन के गति संबंधित 3 नियम दिए थे। न्यूटन कितने नियम दिए थे? किससे संबंधित? गति से संबंधित। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गैलीलियो या जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम किसको बोलते हैं? जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर जड़त्व कहलाता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या? वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन लाता है। वह गुण, जैसे ये वस्तु है, इसमें किसी गुण के कारण क्या होता है? अवस्था इसका परिवर्तन होता है, एक जगह से दूसरे जगह आता है। हाँ, नहीं दिख रहा। जड़त्व किसको बोलते हैं? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। यानी परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या कर रहा है? लेकिन विरोध करता है। ये जड़त्व द्रव्यमान की क्या होता है? समानुपाती। द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किधर होता है? जिधर जड़त्व रहेगा उधर ही क्या रहेगा? द्रव्यमान भी। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर। जड़त्व अपने अवस्था परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। जड़त्व अपने अवस्था परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। क्या करता है? अधिक विरोध। विराम का जड़त्व, विराम मतलब जो रेस्ट में रहता है, क्या रहता है? रेस्ट में जो रुका हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व बोलते हैं ना। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी। जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो क्या? रुकी हुई ही रहेगी। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं एक वस्तु, इसको रुका है तो क्या? रुकी हुई है। जब तक कि इस पर बाहर बनना, जब तक हम इसको ऐसे ठेलेंगे नहीं या फिर खींचेंगे नहीं तो क्या होगा? गति में नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? जड़त्व का विराम का जड़त्व। एग्जाम्पल, दरी, कपड़ा तथा कंबल झाड़ने पर धूलकण का गिरना। अच्छा, जब दरी ये समय जब धूलकण जम जाता है उसको झाड़ते हैं तो उसमें बाहर बल लगता है ना, उसी के कारण क्या? उसका सारा धूलकण क्या होता है? निकलता है। अचानक गाड़ी के चलाने पर यात्री के पीछे की ओर झुक जाना। गाड़ी में जब अचानक ब्रेक मारता है, अच्छा हम लोग तो गाड़ी में जब बैठे रहते हैं तो रुके हुए रहते हैं ना, और जब अचानक ब्रेक मारता है तो कैसे आगे हम लोग हो जाते हैं, झुक जाते हैं ना। ये भी क्या है? ये भी बाह्य बल। उसमें ब्रेक लगाया तो ब्रेक क्या है? बाह्य बल है ना। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना। कांच में क्या? पत्थर मारने से फूट जाना। जैसे कहीं कांच लगा, ठीक, तो उसमें बाह्य बल जब तक नहीं मारेंगे, जब तक क्या किसी को माथा में मार देगा तो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। बाह्य बल के कारण क्या होगा? फूट जाएगा ने। गिलास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है जब अचानक कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है। अच्छा, जैसे देखो एक गिलास है, ठीक, मान लेते हैं एक गिलास है, ठीक है ना, इसके ऊपर हम ऐसे कार्डबोर्ड रख दिए, मतलब इसके कुछ भी कॉपी रख दिए, ठीक, और इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया। अचानक से खींच लेंगे तो क्या होगा? गिलास का मतलब सिक्का कहाँ जाएगा? पानी में। पानी रहेगा गिलास में तो नहीं, गिलास में ही जाएगा। समझ में आया? जड़त्व के विराम का नियम समझ में आया?
अब गति का जड़ हो तो अब देखो, अब क्या हम लोग अभी तक क्या रेस्ट में जो रहता था उसके बारे में पढ़ रहे थे, अब क्या जो गति में रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो गति में रहता है। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। जैसे कोई वस्तु गतिशील है, जैसे हम लोग कभी मेला में गए घूमने तो कुछ झूला ये सब देखिए, अगर वो चलते रहता क्या गति में रहता है ना। जब तक उसे रोकने के लिए कोई बल ना लगाए, जब तक उसे रोकने के लिए कोई बाहर बल ना लगाए, जब तक उसे रोकेगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं ना। अचानक गाड़ी को रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, अचानक गाड़ी रोकने से। अच्छा, गाड़ी क्या रहता है, गतिशील में रहता है, और अचानक उस पर बाह्य बल लगा देता तो क्या होता है, क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। गाड़ी क्या गतिशील में रहता है, लेकिन आदमी क्या रहता है, विराम में। समझ में आया, इसलिए दोनों ही में एग्जाम्पल आया था, विराम में भी आया था और किसमें आया है, गतिशील में भी आया है। तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुकता है तो गिर जाता है। अच्छा, कभी देखा तुम लोग, कभी कभी गाड़ी उड़ी पे लटक उटक जाता होगा तो मतलब जब वो जाते जाते रहता है अचानक कूद जाता है और रुक जाता है तो क्या गिर जाता है ना। अगर वही चलते रहेगा ना, अगर कुत्ते के साथ अगर दौड़ते रहेगा तो क्या नहीं गिरेगा, क्या होगा, नहीं गिरेगा। अब अचानक अगर रुक जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। लंबी कूद से पहले एथलीट कुछ दूरी दौड़ता है। अच्छा, जब लॉन्ग जंप लगाता है तो क्या थोड़ा दूरी से दौड़ दौड़ के आता है ना, कम से कम 50-100 मीटर दूर से, क्योंकि वो लंबा जंप मार सके, हाई ज्यादा ऊंचा मार सके। अब देखो न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ, इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त है। बल का समीकरण किसके द्वारा प्राप्त हुआ, न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर m में। क्या है, F बराबर, इसके अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के समानुपाती होती है। बल समानुपाती किसके, संवेग में परिवर्तन बटा समय के, संवेग में परिवर्तन बटा समय के। F बराबर है में क्या है, बल का द्वितीय नियम। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसने के लिए हथौड़े से अधिक चोट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक कील है, ठीक, इसको हमको ज्यादा, इसको पूरा पूरा अंदर मतलब अति करना है, किसी लकड़ी में हमको मतलब डालना है तो क्या होगा, इसमें कस कस के ठोकना पड़ेगा ना। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। अच्छा, कराटा जो खेलता है उसमें क्या ईंट को मारता है ना। कभी कभी देखिए वीडियो, ये समय नारियल को फोड़ता है, हाथ से फोड़ता है ना। टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है। अच्छा, टेनिस वाला तो क्या, टेनिस का जो बॉल रहता है उससे चोट लगता है, उससे उतना चोट नहीं लगता जितना क्रिकेट वाला से लगता है। क्रिकेट वाला लोका है कभी, कैसा लगता है चोट। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। अच्छा, गद्दा पर हम लोग जाते हैं ऐसे उछल के कूद के जाके बैठ जाते हैं ना, और ऐसे जाके बैठे तो नीचे में तो क्या होगा, घोड़ा तो टूट जाएगा ना, टूटेगा ना, लेकिन चोट बहुत जोर से लगता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन खोदकर हल्का कर दिया जाता है। क्या, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को क्या खोदकर क्या कर दिया जाता है, हल्का, मतलब वहां थोड़ा बालू बालू कर दिया जाता है ताकि चोट नहीं लगे। अब देखो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। मतलब बल का दूसरा नियम क्या है, F बराबर m है। न्यूटन का तीसरा नियम, इस बल की प्रकृति क्रिया प्रतिक्रिया भी होते हैं। मतलब क्रिया प्रति, जो भी काम करेंगे उसका उल्टा क्या होगा, विपरीत प्रतिक्रिया। इसके अनुसार प्रत्येक बल की बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है। प्रत्येक बल की क्या होता है, बराबर। हम अगर इधर से इतना 10 न्यूटन का मतलब कि लगा रहे हैं बल, तो वो भी उधर से कितना का लगेगा, 10 न्यूटन का। कितना का लगेगा, अगर हम 2 डाइन का लगा रहे हैं तो उधर से भी कितना डाइन का लगेगा, 2 डाइन का। हम तो ऐसे 2 डाइन का लगा भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा डाइन होता है। बल हमेशा जोड़े में होगा, बल हमेशा क्या होता है, जोड़े में। हमेशा इधर से लगेगा तो क्या होगा, उधर से भी लगेगा, तो जोड़ा इसी को बोलते। समझ में आया। या कभी अकेले नहीं होता, या कभी भी अकेले
नहीं होता। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या, दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्रिया अगर इस वस्तु पर लग रहा था, प्रतिक्रिया किस पर लगेगा, हम पर। नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। अच्छा, नाव कभी नाव पर बैठा है तुम लोग? हाँ, तो नाव से उतरता नाव क्या पीछे चल जाता है ना? हाँ, तो पीछे थोड़ा सा पीछे जाता है ना। हाँ, तो क्या जब तुम बल लगाया तो क्या क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुआ है ना? बंदूक से गोली चलाने पर झटका देता है। अच्छा, बंदूक जब चलाता है देखो, हम लोग आगे की गोली लगाते, लेकिन क्या पीछे भी लगता है ना, ऐसे खिंचाता है ना, तो उसका क्या क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है, जिस कारण वह ऊपर की ओर जाता है। रॉकेट कहाँ की ओर बल लगाता है, जिस कारण वह कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगता है। जमीन पर चलते समय खाली पैर कभी चलो, दौड़ो दौड़ो कस के, चोट लगता है। बालू पर चलना कठिन होता है, क्योंकि वही प्रतिक्रिया बल कम लगाता है। बालू पर चढ़ना कठिन होता है। नदी में कभी गया, बालू पे चला है? हाँ, तो कैसा लगता है चलने में? दौड़ता है तो क्या नॉर्मल इधर की तरफ दौड़ पाता है? नहीं नहीं। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के तीसरे नियम से किसका पता चलता है? बल की प्रकृति के। गति या विराम का विरोध क्या, प्रथम नियम। गति या विराम का विरोध क्या, प्रथम नियम। गति, जैसे कोई वस्तु गति में अचानक हम उसको रोक दिए तो क्या कौन सा नियम लगेगा, प्रथम नियम। या फिर कोई विराम में उसको हम अचानक गति में ला दिए तो वो क्या कौन सा नियम है, प्रथम नियम। चोट कम या अधिक लगना, जब कोई काम करे कम या चोट अधिक लगता है तो क्या होता है, ये दूसरा नियम। क्या होता है, चोट लगना। जब अच्छा हम बंदूक मारते तो क्या पीछे की ओर धक्का देता है ना, तो क्या तीसरा नियम। समझ में आया, सबको आया। अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के बारे में जानता है तुम लोग? नहीं, बता रहे हैं। वृत्तीय गति कराने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अच्छा, तुम लोग गया था आसमान तारा देखा है तुम लोग? हाँ, तो उसमें क्या गोल गोल घूमता है ना, तो वृत्तीय गति उसमें कराता है ना, वृत्तीय गति कराता है ना। यह हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। यह हमेशा कहाँ रहता है, केंद्र की ओर कार्य, इसलिए क्या इसको बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जबकि वेग बाहर की ओर कार्य करता है। वेग कहाँ लगाता है, बाहर की ओर, और कार्य कहाँ की करता है, केंद्र की ओर, यानी कि सेंटर पे कार्य करता है। और वेग कहाँ लगाता है, बाहर की ओर। ग्रहों को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण से मिलता है। अभिकेंद्र बल ग्रहों के लिए कहां से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण से मिलता है। सड़क पर घुमाव के दौरान अभिकेंद्र बल घर्षण से मिलता है। अच्छा, सड़क पे कभी कभी कोई स्पीड में जाता देखते, घुमाते हैं ऐसे, तुरंत पूरा सुता के घुमा देता है। हाँ, तो क्या उस किसके कारण होता है, अभिकेंद्र बल के कारण। घुमाव पर यदि गाड़ी तेजी गति से जाएगी तो उसके अंदर का पहिया उठ जाएगा, उठता है ना। अगर घुमाव पर ज्यादा घुमाव रहेगा, ठीक नहीं, और तेजी गति से गाड़ी जाएगा, घुमाएगा तो पहिया क्या होता है, उठ जाता। तेजी गति से घुमाओ, उसके बाद देखो थोड़ा सा उठ जाएगा। थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है ना। कभी बस उस पे बैठेगा देखना, या फिर कार उर पे। इसी कारण सड़क को अंदर की ओर झुका दिया जाता है। इसी कारण क्या सड़क को, क्या सड़क थोड़ा थोड़ा करके बनाता है, गड्ढा थोड़ा गड्ढा टाइप का रहता है नीचे नीचे, उसी कारण क्या कर देता है, नीचे की ओर झुका दिया जाता है, ताकि पहिया उठे भी तो बराबर हो जाए। क्या हो, गाड़ी बाहर की ओर ना गिरे। F बराबर mv स्क्वायर बटा r, किसके लिए है, अभिकेंद्र बल के लिए। किसके लिए, अभिकेंद्र बल के लिए। अब देखो अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल यह बाहर की ओर कार्य करता है। यह क्या अभिकेंद्र बल की जस्ट उल्टा, यह बाहर की ओर कार्य करता है। संवेग किसकी ओर लगाता है, संवेग किसके ओर लगाता है, अंदर की ओर। जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन दूध से क्रीम तथा मक्खन निकालने वाली मशीन। समझ में आया सबको? बोलो अभिकेंद्र बल क्या, हाँ बाकी अपन क्या नहीं। ये वाला करा दीजिए। चलो अब सबको रिवीजन करा रहे हैं, ठीक। बोलो सबसे पहले बोलो बल क्या है, हाँ किसी वस्तु को
परिवर्तन मतलब गति या रोकने की चेष्टा करता है, इसको क्या बोलते हैं? बल। क्या बोलते हैं? बल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? एक संतुलित और एक असंतुलित। समझ में आया? बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का CGS मात्रक क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? संतुलित बल क्या है? जो बल बराबर तथा विपरीत होता है क्या होता है? जो बल बराबर तथा असंतुलित बल क्या होता है? न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? कौन कौन? प्रथम नियम को हम किस नियम के नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। एक क्या होता है? विराम का जड़त्व। एक बोलो जल्दी। अब बोलो न्यूटन का द्वितीय नियम। इसमें क्या होता है? F बराबर A में F बराबर क्या होता है? और न्यूटन के तीसरा नियम में क्या होता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अभिकेंद्र बल क्या है? इसमें क्या बल का किधर ओर लगता है? केंद्र की ओर। और संवेग वेग किधर की ओर लगता है? बाहर की ओर। और अपकेंद्र बल में क्या होता है? ना धन्यवाद सर। अभी रुकिए, इतना जल्दी निपटा दिए कि बल कहना नहीं, एक दिन के क्लास में आधे घंटे में निपटा दिए। चलिए, आप लोग को जैसा भी लगा, खराब लगा अच्छा लगा, वो आप लोग पर निर्भर है। नहीं समझे? हम लोग बोलते हैं, कौन कैसे लीजिएगा वो आप लोग पर निर्भर है। जैसे कि पड़ोसी का कुछ बोल दीजिएगा तो बोलता है हमरा ताना मारा। आप ताना के रूप में लिए, जिस रूप में लीजिएगा उसी रूप में लगेगा। समझ में आया? जैसे हम लड़की को कितना तारीफ करते हैं, आप लोग गलत रूप में ले लेते हैं तो गलत लगता होगा। हम तो तारीफ करते हैं, हमारा तरीका अपना अपना है। क्या समझे? कोई दिक्कत? समझा गया? बल पूरे निपटा दिए। चलिए ठीक है सर, अब कल मिलते हैं। आप पढ़ाइए घर्षण कल, छुट करके देख लीजिए उन घर्षण में। कैमरा क्वालिटी ठीक है जी? बिल्कुल राइट। चलिए पूछ ले, कल पूछेंगे। ठीक है, आज पढ़ाते वो फ्रैक्शन है ना।